हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। तो हम लोग पीछे जो टेस्ट लगाए थे वो हम लोगों का 7वां टेस्ट था, जिसमें 50 प्रश्न का टेस्ट लगाए थे। लेकिन मैं उस प्रश्न में एक संशोधन चाहूँगा। वो प्रश्न ये था कि 196 नंबर का जो आप कल टेस्ट लगाए होंगे उसमें ये था कि निम्न में कौन सा सही है। तो यहाँ पर एमपी की सीमा 5 राज्यों से लगी है। 7 के स्थान पर 5 कर दें, आप 7 के जगह पर 5 कर दें। मैं उम्मीद करूंगा 7 के जगह 5। ये पहले लगता था 7 के साथ, लेकिन वर्तमान में मात्र 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। धन्यवाद। तो हम लोग आज टेस्ट 201 से शुरू करेंगे, चूँकि 200 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो 201 से शुरू करते हैं। बिना समय को व्यर्थ किए हम समय का उपयोग करना चाहते हैं। आपका चाहे तो 50 क्वेश्चन मात्र 17 मिनट 16 मिनट में टेस्ट कंप्लीट करा रहे हैं। कोई क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के कारण कभी कभी हम लोग 10-20 मिनट 22 मिनट हो जाते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन को थोड़ा समझाने के प्लान में। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यर्थ समय न ले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने में है। सबसे छोटा अगर आपने उत्तराखंड चुना है ऑप्शन के हिसाब से, बिल्कुल सही है। वैसे तो सबसे छोटा अगर आप देखें तो गोवा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। तो फिर हम लोग सिक्किम भी नहीं है। सिक्किम है क्या? नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के कारण, ऑप्शन के हिसाब से उत्तराखंड उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपको पता है, हमारा बिहार है। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये बिहार के साथ हमारा नहीं लगता है छत्तीसगढ़ की सीमा। बिल्कुल सही है। किस नगर में से कहता है कि किस नगरों में से माध समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगर आपने बंगलुरु चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से कौन सा 7 बहनों 7 सिस्टर्स के नाम से जो जाना जाता है उसका भाग है? अगर आपने पश्चिम बंगाल चुना है, मतलब भाग नहीं है, यहाँ पर भाग नहीं है, चूँकि मेघालय भी भाग है, त्रिपुरा भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, असम भी है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब है 7 सिस्टर्स। यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। ये 7 सिस्टर्स में नहीं है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी बनी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब वो बना था तो उस समय उसकी राजधानी करनूल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों पे, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपना जो कंटिन्यूसली आप टेस्ट दे रहे हैं उसका परिचय देते हुए आप ये दिखाइए, ताकि हम जब देखें तो हमको पता चले कि बच्चे बहुत सुचारू और रूप से अपना एनर्जी फुल दे रहा है। ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आप इस तरह से जो मेहनत कर रहे हैं आप ज़रूर सफल हों, ऐसा मेरा कामना है ईश्वर से। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो अगर आपने उत्तर प्रदेश चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 75 जिला उत्तर प्रदेश में है, तो बिल्कुल सही है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है। अगर आपने कच्छ चुना है तो बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा जिला कच्छ हो जाएगा। कहता है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगर आपने 4 राज्यों की सीमा लगाया है तो बिल्कुल सही है। ये 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सीमावर्ती है। अगर आपने आंध्र प्रदेश कर्नाटक में से चुना है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। तेलंगाना की राजधानी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तेलंगाना क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, की राजधानी है, ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करें। बहुत इजी प्रश्न है ये, हम बताना तो नहीं चाहते हैं लेकिन आप अटेम्प्ट कर लें।
बहुत अच्छा प्रश्न है। तेलंगाना की राजधानी क्या अटेम्प्ट करेंगे? हैदराबाद करेंगे। बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में। कौन सा सुनियोजित नहीं है? कौन सा सुनियोजित नहीं है? कौन सा सुनियोजित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, अटेम्प्ट करें। कौन सा सुनियोजित राजधानी नहीं है या राजधानी नगर नहीं है? ऑप्शन आपके पास है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर। चार में से आप एक ऑप्शन अटेम्प्ट करें। अगर आपने बेंगलुरु अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है पंजाब की राजधानी वो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, भुवनेश्वर उड़ीसा की है, आपको पता है। तो इस तरह से गांधीनगर आपको पता है गुजरात की, तो इस तरह से आपको सभी पता है, लेकिन बेंगलुरु किसकी राजधानी है तो आपको पता होगा कि ये नहीं, इसीलिए उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा जो राज्य है वो अधिकतम के साथ, तो उत्तर प्रदेश अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, एमपी से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप झारखंड लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रशासित प्रदेश की केंद्रशासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए, केंद्रशासित प्रदेश पहले तो 9 था, लेकिन अभी घटकर 8 है, तो वर्तमान में 8 मारेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इसमें 9 को 8 बना लें, तो या 7 को 8 बना लें, तो 8 हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश जो है वो 8 है, बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र सबसे बड़ा जो है वो दिल्ली है, ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, सबसे बड़ा तो सबसे छोटा केंद्र शासित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने लक्षद्वीप चुना है तो बिल्कुल सही है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, ऑप्शन को देखिए, पुदुचेरी का क्षेत्र जो है विभाजित पाया जाता है। क्या तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश अगर अटेम्प्ट किए हैं तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। सिलवासा किसकी राजधानी? बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। सिलवासा किसकी राजधानी है? ये दादर नगर हवेली की राजधानी क्या हो जाएगा? सिलवासा, दादर नगर हवेली, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। जनजाति में से कौन सा एक? बहुत अच्छा प्रश्न है, हम जानते थोड़ा क्रिटिकल प्रश्न है, लेकिन आप एक बार अटेम्प्ट करें। मंगोल, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। मंगोलाइड जो है, जो मंगोलाइड है, ऑप्शन सी, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। भारत की निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने संथाल अटेम्प्ट किया है, संथाल अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है। भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविडियन जो प्रजाति है मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगर आपने दक्षिण भारत चुना है तो द्रविड़, बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत, ऑप्शन ए। भारत में जो एकमात्र मानव जो कपि है वो पाया जाता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, तो ये हो जाएगा असम के जो श्वेतंबो गिबन है, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की? अगर आपने हरियाणा मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाता है? अगर आपने थारू जनजाति चुना है तो बिल्कुल उत्तर सही है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? अगर आपका प्रश्न है तो थारू लोगों का निवास कहाँ है, यही प्रश्न है। थारू लोगों का निवास, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे।
थारू जनजाति 2011 के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कई उत्तर निकल के आ जाएगा। तो हमें लगता है कि आप इस प्रश्न को अगर आप अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको सभी को इसमें नंबर अपना जोड़ लीजिए, टेस्ट में अपना नंबर ऐड कर लीजिए। यहाँ पर एक से अधिक होना चाहिए था उत्तर, तो चूँकि उत्तराखंड भी है, बिहार भी, तो इस तरह से आपका उत्तर ये वैलिड होगा। ये नंबर आप ऐड कर ले टेस्ट में। निम्न में से कौन सा जो है धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन आपके सामने में है। बिल्कुल, अगर आपने गद्दी चुना है तो बिल्कुल सही है, गद्दी लोग निवासी है। बिल्कुल, अगर आपने हिमाचल प्रदेश चुना है, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। संथाल निवासी है, संथाल निवासी है कहाँ का? तो पूर्वी भारत का ये निवासी है, पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर डी। संथालों में विवाह का सबसे समान रूप कौन सा है? संथाल में जो विवाह होता है सबसे समान रूप कौन सा है? तो इसको विवाह को बुपला कहा जाता है, बुपला। ऋतु प्रवास किया करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने भूटिया मारा है, ऋतु प्रवास किया जाता है या करते हैं, भूटिया जनजाति, ऑप्शन ए। बोडो निवासी है, कहता है प्रश्न, बोडो जो है वो निवासी है, तो कहाँ अटेम्प्ट क्या मारेंगे? तो गारो पहाड़ी पर, ये जो है गारो पहाड़ी पर निवास करता है। गारो जो है किसका टुकड़ा है? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय का है, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित जनजाति में से कौन सी केरल में पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? केरल में अगर आपने चेचू जनजाति अटेम्प्ट किया है तो ये सही है, केरल में पाई जाती है। और से तो ये तमिलनाडु के अंश में भी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चेचू आप मार सकते हैं। बिल्कुल आपका सही है। कहता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2011 के जनगणना के हिसाब से बता दें तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, या क्या हो जाएगा जब बता दें? सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड जनजाति है। 2011 के जनगणना के हिसाब से भील हो गई है, पहले गोंड थी, अभी भील हो गई है। तो यहाँ पर उत्तर मेरे हिसाब से आप भील अटेम्प्ट कर लें। इससे पहले गोंड था, लेकिन अभी वर्तमान में भील जनजाति, तो आप ये बात याद रखेंगे, ठीक ना। उस समय गोंड था, लेकिन वर्तमान में जो 2011 के जनगणना में देखेंगे तो भील जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? भील जनजाति, ऑप्शन सी हो जाएगा। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है, ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। कहता है जो अंडी और ओपोरतीपी नाम से प्रचलित जो विवाह है किस आदिवासी में होता है? ये हो जनजाति में होता है, जो झारखंड का जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्न जनजाति में से कौन सा बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? मतलब कई सारे पति, मतलब कई सारे पुरुष से शादी करने का जो प्रथा है वो कौन सी जनजाति में है? बहुपति प्रथा। तो ये टोडा जनजाति में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार अगर आपने मुंडा जनजाति चुना है तो बिल्कुल सही है, लेकिन सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति की है? लेकिन ऑप्शन में ऐसा तो है नहीं, तो क्या मारेंगे? क्योंकि प्रश्न के हिसाब से तो अगर आप उराव जनजाति मार रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उराव, ऑप्शन ए। कहता है कि क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। कहता है धूमकरिया जो है किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ये उराव जनजाति का जो है एक सामाजिक संस्था है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है, मतलब एसटी है, वो कौन सा है? सबसे बड़ी, याद रखेंगे, उत्तराखंड का। अगर आप ध्यान देंगे उत्तराखंड का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, तो इसी प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से थारू मारेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, थारू उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या थारू की है वहाँ पर। 2011 के जनगणना के हिसाब से देखें तो 91,000 समथिंग जनसंख्या वहाँ पर है थारू की, ठीक है, थारू की, जबकि भोटिया की मात्र 39,000 है, ये बात याद रखेंगे।
और जौनसारी का वही लगभग 88,000 है। तो इस हिसाब से देखें तो थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कहता है भील जाति कहाँ पाई जाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो भील है वो कहाँ पाई जाती है, भील जनजाति, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो टोडा जनजाति है वो निवास करती है, कहाँ निवास करती है, ऑप्शन आपके सामने में है, अटेम्प्ट कर लें। टोडा जनजाति, अगर आप तमिलनाडु में मार रहे हैं तो बिल्कुल आप सही मार रहे हैं, ऑप्शन सी सही है। कहता है निम्न जनजाति में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में की जो है मूल निवासी है, अंडमान और निकोबार का जो मूल निवासी है वो कौन सा है। बिल्कुल आप प्रश्न ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से या निम्न जनजाति में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी है। बिल्कुल अंडमान निकोबार का मूल निवासी है, ऑप्शन आपके सामने में, अटेम्प्ट करें आप। देखिए इस हिसाब से तो सोमपेन भी है, ओजे भी है, हालचू भी है, ये सभी मूल निवासी है। लेकिन इसमें रेंगमा जो है मूल निवासी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न में नहीं जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 का 3 मूल निवासी है। तो इसमें कौन सा मूल निवासी नहीं है, ऐसा रहता तो ये प्रश्न बहुत मज़ेदार हो जाता। तो रेंगमा मूल निवासी नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों का तीनों मूल निवासी है। तो यहाँ पर आप नहीं जोड़ लें और रेंगमा उत्तर आप चुन सकते हैं, चुन कह सकते हैं, वही आपका उत्तर होगा। रेंगमा वहाँ की मूल निवासी नहीं है। निम्न स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है, अभी जस्ट आपको हल करवाए हैं कि जस्ट बताए हैं सोमपेन कहाँ पाई जाएगी। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह बी हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है जारवा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो जनजाति है वो पाई जाती है ये निकोबार द्वीप में, निकोबार द्वीप में, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की सर्वाधिक जो आद्य जनजाति है, भारत की सर्वाधिक जो आद्य जनजाति है वो कौन सी जनजाति है, तो ये जारवा जनजाति जो है यही है। निम्न में से कौन आदिम जनजाति है, कौन सा आदिम जनजाति है, तो ये कोरवा, कोरवा जो है ये आदिम जनजाति है। और हम लोगों का कहता है झूमिंग करते हैं, ऑप्शन सामने है, तो ये हो जाएगा खासी। झूमिंग जो है कौन सा जनजाति करता है, खासी जो है झूमिंग करता है। लास्ट प्रश्न है कत्था बनाने वाली जो एसटी है, मतलब अनुसूचित जनजाति है, वो कौन सा है, तो खेरवार जो है वो कत्था बनाने वाली जनजाति है। और इस तरह से हमारा जो है 250 प्रश्न कंप्लीट हुआ, 250। और ये हम लोगों का जो टेस्ट था ये 8वां टेस्ट कंप्लीट होता है। और अब हम लोग मिलेंगे 9वां टेस्ट अगला टेस्ट में, जिसमें हम 250 से 300 प्रश्न करवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं इसमें आपका 45 के अप्रॉक्स 40 और 45 के बीच आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ें, सफल हों, ऐसा इस वर्ष से कामना, मेरा आशीर्वाद।